बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं आज के बाय सेल के डेटा से। तो काफ़ी सारी पोजीशंस क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी तो बहुत सारे वॉल्यूम्स दिखेंगे आज आपको, क्योंकि जो पोजीशन एक्सपायर हो जाती है वो भी सेल में दिखाई देगी। अगर बाय वाली थी तो सेल में दिखेगी और सेल वाली थी तो वो बाय में दिखेगी। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स का डेटा दिखा रहा है मिक्स टू बियरिश। DIs का डेटा दिखा रहा है मिक्स टू बुलिश। FIs का डेटा दिख रहा है मिक्स्ड और प्रोज का डेटा दिख रहा है मिक्स टू बुलिश। तो ये थी आज की बाय सेल पोजीशंस। पार्टिसिपेंट वाइज इन्हीं नंबर्स को हम चेक करेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज एग्रीगेट करके। इस कॉलम में दिखेगा बाय सेल का डेटा जो आज बाइंग सेलिंग हुई। एक दिन पहले की ओवरऑल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड थी वो दिखेगी इस कॉलम में। उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करते हैं टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम के अंदर। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। सो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, DIs, FIs एंड प्रोस। तो रिटेलर 64,000 लॉट्स बाय करके गए, उनके अब नेट सेल खत्म हो गया। 8800 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग हो गए हैं और 2100 लॉट की सेलिंग करके गए हैं DIs। उनके टोटल शॉर्ट्स अब 78,000 है, 78,000 लॉट्स हैं। और FIs 1,77,000 लॉट की सेलिंग करके गए हैं, उनके 62,000 लॉट लॉन्ग रह गए हैं सिर्फ। ध्यान रहे ये सिर्फ 62,000 है। अब अभी से एक वीक पहले तक ये नंबर लगभग 4 लाख के अराउंड था। प्रोज ने आज बड़ी बाइंग करी है, उनकी 1,16,000 लॉट की बाइंग हुई है। 7,400 लॉट उनके अभी भी लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का सेल आया वंस अगेन 74,000 लॉट का और 97,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में है। और कल जो 120 लॉट बाय हुए थे वो वापस सेल में आ गए और नंबर 2078 वापस आ गया। DIs का FIs को देखें तो 1,48,000 लॉट इंडेक्स कॉल उन्होंने भी बेची यहाँ। 2,09,000 लॉट ओवरऑल उनके अब लॉन्ग हैं। 2,23,000 लॉट प्रोज बाय करके गए और उनकी कॉल सेलिंग जो है वो घट के रह गई 1,13,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर का वहाँ पे भी बाय आया है 2,19,000 लॉट्स का और ओवरऑल उनका जो पुट सेल है वो घट के रह गया 4,78,000 लॉट्स। 89,90,000 के करीब का सेल इंडेक्स पुट के अंदर DIs का आया और उनकी ओवरऑल लॉन्ग अब घट के रह गई है 2,97,000 लॉट्स। FIs की बड़ी सेलिंग आई है 4,03,000 लॉट उन्होंने सेल किए हैं। ओवरऑल पुट लॉन्ग उनका घट के रह गया सिर्फ 62,000 लॉट्स। प्रोज को देखें तो 2,74,000 लॉट उन्होंने आज बाय किए हैं, उनका नेट सेल हट करके अब आ गया है 1,20,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में भी काफ़ी अनवाइंडिंग है ओवरऑल और 44,000 लॉट सेल करके गए हैं FIs। ओवरऑल लॉन्ग उनके रह गए हैं 6,72,000 लॉट। स्टॉक कॉल्स का डेटा देखें तो वहाँ पे रिटेलर की काफ़ी अनवाइंडिंग दिखेगी आपको पोजीशन में। 4 लाख लॉट की अनवाइंडिंग हुई है। बड़ा नंबर है ये। वो ऑप्शंस होती है दोस्तों जो ज़ीरो हो जाती हैं या 5-10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे पे अल्टीमेटली स्क्वायर ऑफ होती है क्योंकि एक्सपायरी के चलते ख़त्म हो जाती है वो। वहीं पुट्स भी बाय करी है रिटेलर्स ने ओवरऑल, हालांकि लॉन्ग के अंदर वो पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। और चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा चेक करते हैं। तो कैश मार्केट के अंदर भी FIs की सेलिंग है 2,600 करोड़ की और DIs की बाइंग है 2,400 करोड़ की, यानी लगभग 200 करोड़ के आसपास की बाइंग जो है वो रिटेलर के द्वारा की गई है कैश मार्केट में। चलते हैं अब देखते हैं 1 अगस्त का डेटा, क्योंकि आज की जो पोजीशन एक्सपायर हो गई वो तो डेटा ख़त्म हो गया। अब हमें एप्लीकेबल जो रहेगा हमारे लिए वो रहेगा 1 अगस्त का डेटा। उससे पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। जो उम्मीद थी हमारे को कि आज ब्रेकडाउन आना चाहिए, हालांकि ब्रेकडाउन आया भी, गैप डाउन खुला अच्छा, उसके बाद नीचे भी गया। बैंक निफ्टी इन पर्टिकुलर जिसको आइडेंटिफाई भी किया था कल हमने कि इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, तो ये अगर सेलिंग है तो यहाँ पे गेम गड़बड़ हो सकता है और ये नीचे की तरफ जा सकता है। तो वहाँ पे वो बैंक निफ्टी में अच्छा फॉल हमारे को देखने को मिला। लेकिन निफ्टी जो था ये भी बात हमने डिस्कस करी थी क्योंकि पुट सेलिंग प्रोज की दिख रही थी, तो ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई एक इंडेक्स ऐसा हो सकता है जो अपोजिट बिहेव करे और निफ्टी ने थोड़ा सा अपोजिट बिहेव किया और फ्लैट के आसपास लगभग घूमते रहे। पहले तो काफ़ी डीप डाउन गैप डाउन था लेकिन धीरे धीरे रिकवर किया निफ्टी ने और एक बार तो प्लस में भी आ गया था। लेकिन बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी नीचे चला गया था, उसने भी थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई, बट ओवरऑल बैंक निफ्टी ने वीकनेस के साथ ही क्लोजिंग दी है। चलते हैं अब आज का डेटा देखते हैं और 24,406 के आसपास की क्लोजिंग हुई है।
तो काफ़ी सारी पोजीशन आपको देखिए दिख रही हैं यहाँ पे, जो इन द मनी में कॉल्स हैं, ये सब बाइंग है, सेलिंग है, न्यू पोजीशन है, ये कंफर्म करेंगे हमें मॉर्निंग में हमारे लेवल्स। कारण क्या है, क्योंकि 24,400 के ऊपर देखिए एक अच्छा यहाँ पे सेटअप बन रहा है, यहाँ पे एक डिसेंट कॉल राइटिंग हुई है, ओवरऑल कॉल राइटिंग भी यहाँ पे डिसेंट है। तो फर्स्ट लेवल ऑफ बाइंग हमें यहाँ पे करनी है। इसके ऊपर अगर एक बुलिश कैंडल मिले, उसका हाई ब्रेक हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें लॉन्ग का ट्रेड कंसिडर करना चाहिए। क्वांटिटी बढ़ाने का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 24,500 के ऊपर। देखिए बिल्कुल अब नई एक्सपायरी में काफ़ी पोजीशन हल्की हो चुकी हैं, रिटेलर्स को दोबारा से माल भी पकड़ाना होगा, सारी चीज़ रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अभी काम होगा। अभी डेटा बिल्डअप के ऊपर काम चलेगा 1-2 दिन, ऐसा लगता है। तो हमारे को जो काम करना है वो क्वांटिटी स्लोली यहाँ पे इंक्रीज करनी है। 24,400 के ऊपर एक बार हम सस्टेन हो गए 10-15 मिनट, उसके फिर उस कैंडल के हाई ब्रेक पे हमें एक अच्छा मोमेंटम, अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है। शॉर्ट का ट्रेड वहीं हम 24,400 के नीचे लेंगे और वहाँ पे भी क्वांटिटी हम लेवल 1 और लेवल 2 करके चलेंगे, क्योंकि अभी डेटा के अंदर काफ़ी न्यूट्रलाइजेशन हो गया। तो जो कल बियर बायस दिख रहा था डेटा के अंदर, वो आज की गैप डाउन और उसके बाद पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी के अंदर और फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। इनफैक्ट जिस लेवल की हम बात कर रहे थे कि मॉर्निंग में कुछ ऐसे खुल करके ऐसे जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, और आपने चेक किया होगा बैंक निफ्टी में बिल्कुल यही पैटर्न बना है। चेक कीजिएगा जिसने नहीं देखा, कल के वीडियो में भी ये वाला चार्ट बनाया था, और आज बैंक निफ्टी में भी वो गैप, वहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद वैसा बना, और बिल्कुल एग्जैक्ट कोई पैटर्न निकल के आया। सो अब आते हैं वापस, तो यहाँ पे क्वांटिटी 1 यहाँ पे ऐड करेंगे और क्वांटिटी 2 यहाँ पे इसके लो ब्रेक पे ऐड करेंगे। तो प्राइस एक्शन वही आप एटलीस्ट मैं कम से कम 10 मिनट का प्रेफर करूँगा यहाँ पे, और बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अगर सेकंड लेवल टूट जाए डिसाइसिवली तो फिर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है अभी, क्योंकि माल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हो सकता है एक बार प्रोबेबिलिटी ये है कि बाज़ार थोड़ा सा कल साइडवेज और प्रीमियम मीटिंग स्टाइल में ना चला जाए। उस चीज़ की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रही है। देखिए मंथली ऑप्शन चेन में भी देखेंगे तो काफ़ी सारी इन द मनी में, आप चेंज इन वाई कॉलम पे फोकस कीजिए, इन द मनी में काफ़ी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। ये इन द मनी पुट्स भी ऑपोजिट साइड पे दिख रही हैं। तो ये मंथली पोजीशंस होती हैं जनरली, और इनसे इतना ज़्यादा बाज़ार पे इम्पैक्ट आता नहीं है। ये प्रीमियम मीटिंग के पर्पस से दोनों तरफ कॉल और पुट बेची जाती हैं अंडर डिफरेंट स्ट्रेटजीज। ये नई एक्सपायरी के टाइम पे अक्सर देखा जाता है डेटा। चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 31 जुलाई की उसकी एक्सपायरी है और 50,888 पे क्लोजिंग आई है। जैसे मैंने बोला काफ़ी वीक क्लोजिंग है। वंस अगेन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स, और तेज़ी का ट्रेड यहाँ पे दोस्तों अगर हम 50,900 के ऊपर लेते भी हैं तो पहला टारगेट जो है वो 51,000 के आसपास ही आ जाएगा। तो सेकंड लेवल हमारा जो है वो यहाँ पे ट्रिगर होगा जब हम 51,000 को क्रॉस करेंगे। उसके बाद एक फ्री रन अप हमें देखने को मिल सकता है। उसकी पॉसिबिलिटी एक छोटी सी रेजिस्टेंस 51,200 के ऊपर जरूर दिख सकती है, लेकिन एक बार ये निकला तो फिर 300 पॉइंट स्ट्रेट हमें मूव अच्छा देखने को मिल सकता है। अगेन वही हम प्राइस एक्शन कैंडल्स जो है अपनी यूज़ कर सकते हैं एज पर आर रिस्क एपेटाइट की 5 मिनट लेना है, 10 लेना है या 15 लेना है। शॉर्ट का ट्रेड 50,900 के नीचे कोई भी बियरिश ट्रेड मिलता है तो शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट 700 के आसपास दिख रहा है और दूसरा टारगेट जो है 500 के आसपास दिख रहा है। सेम क्वांटिटी इंक्रीज करने का पैटर्न हम वही रखेंगे जैसा निफ्टी में डिस्कस किया, शॉर्ट साइड भी और लॉन्ग साइड भी। तो चलते हैं अब बैंक निफ्टी की भी आगे की एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। वहाँ पे ज़्यादा कुछ इतना नहीं देखने को मिल रहा है, बट एक चीज़ है बैंक निफ्टी में अब थोड़ी सी पुट राइटिंग डिसेंट दिखाई दे रही है। जैसे जितना कल नहीं दिख रहा था वो थोड़ा सा एटलीस्ट वहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलते हैं फिर निफ्टी की तरफ। जनरली ये फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन लोड होने में कुछ इशू 2-4 दिनों से आ रहे हैं। जनरली इतना नहीं रहता था पहले प्रॉब्लम। सो 23,049 पे हुई है फिर निफ्टी की क्लोजिंग, वहाँ पे भी एक वीक क्लोजिंग हुई है 23,049। ओके, अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि बड़ा गेम कहाँ पे है। तो तरीका और कायदा यही बोलता है 23,100 के ऊपर हम तेजी बनाएं और
23,000 के नीचे मंदी बनाए। बीच के जोन में क्या हो सकता है, 23,000 से कोई बाउंस आए तो बाय करें, और वहीं 100 से कोई रिजेक्शन आती है, कोई कैंडल बियरिश कैंडल बनती है इस लेवल से, तो उसके लो ब्रेक पर हम शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। इन बिटवीन अदरवाइज हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए फिर निफ्टी में। चलते हैं मिड कैप निफ्टी की तरफ, वहाँ पे भी देख लेते हैं क्या वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। तो मिड कैप निफ्टी की क्लोजिंग है 12432 पर, 29 जुलाई की इसकी एक्सपायरी है। देखिए काफ़ी इन द मनी कॉल्स यहाँ पे तो दिख रही हैं। 400 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिले एटलीस्ट 10 मिनट टाइम फ्रेम में, तो उसके हाई ब्रेक पे हम लॉन्ग का ट्रेड 500 के टारगेट के लिए ले सकते हैं। एक अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहीं शॉर्ट के लिए 400 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड बनता है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी एक सपोर्ट बनी हुई है 33,000 लॉट्स की। ये ब्रेक होता है तो फिर 50-50 पॉइंट के दो टारगेट एटलीस्ट निकल सकते हैं, 350 और 300 तक के। चलते अब हम वीडियो को कंक्लूड करें, सारी चीज़ों को ऐड ऑन करके सम अप करें। उससे पहले डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हम। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, फ्री टेलीग्राम चैनल, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और हमारी वेबिनार है 4 अगस्त, तो जिन लोगों ने एनरोल नहीं किया है अभी एनरोल कर लीजिए, आपको साथ में मिलेगा 2 महीने का फ्री लाइव एनालिसिस एंड ट्रेड्स। तो चलिए आते हैं, सारी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आते हैं दोस्तों वापस इंडेक्स फ्यूचर का डेटा देखते हो, तो देखिए काफ़ी लॉन्ग क्लोज हुए हैं, फ्रेश शॉर्ट्स नहीं है। तो देखिए स्मार्टनेस ने क्या करी है, एफआई सिर्फ एक वीक पहले, जैसे मैंने अभी पहले ही बोला, वो 4 लाख लॉट्स के आसपास थे, लेकिन अब वो 4 लाख से घट करके रह गए ओनली 62,000, फ्रॉम 4 लाख टू 62,000। सो जस्ट इमेजिन कि 3,40,000 लॉट्स उन्होंने 24,400 के ऊपर बेचे हैं। ये उनका गेम प्लान रहा है अभी तक। सो बिल्कुल मतलब हाई के एकदम पास उनकी पोजीशन मैक्सिमम स्क्वायर ऑफ हुई है। तो कितनी स्मार्ट तरीके से इन लोगों ने अपनी पोजीशन को बिल्कुल लाइट कर लिया। और आज जो मेजर लाइट हुई है पोजीशन, वो किस तरीके से हुई है उसको भी समझना ज़रूरी है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाजार में नहीं बेचा ये इंडेक्स फ्यूचर, इन्होंने क्या किया होगा, मोस्टली इन फ्यूचर्स के अंदर उन्होंने उसको एक्सपायर होने दिया होगा। तो एक्सचेंज क्या करता है, फिर जो सेटलमेंट होती है वो आपको मार्जिन डेबिट या क्रेडिट अकॉर्डिंगली कर देता है, क्योंकि ये लॉन्ग काफ़ी नीचे के लेवल पे लिए हुए थे। ऑब्वियसली क्रेडिट ही डेली बेसिस पे होता है अब तो डेली बेसिस पे जो भी इनको क्रेडिट मिलना था मिल गया। अदरवाइज मार्केट में ये इन फ्यूचर्स को बेचने जाते तो फिर बाजार बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे आता और इनका जो भाव मिलता वो काफ़ी कम मिलता और इनकी बाकी जो लॉन्ग पोजीशन है उस पर भी डेंट आता। तो इन्होंने बड़े स्मार्ट तरीके से क्या किया, दे जस्ट लेट दोज पोजीशंस एक्सपायर। तो ये ओवरऑल देखिए देखने में लगेगा कि यार इसका क्या मीनिंग है। मीनिंग ये है कि स्मार्टली इन्होंने अपनी पोजीशन हल्की कर ली, अब लॉन्ग रह गए सिर्फ 62,000। तो मेरे लिए ये बिग नेगेटिव है, क्योंकि चाहे उन्होंने एक्सपायर होने दिया चाहे बाजार में बेचा, पोजीशन अब उनकी लॉन्ग नहीं खड़ी है। अभी तक हमारे पास एक ये कुशन था कि इतने लॉन्ग है तो एक भारी गिरावट जो है वो शायद ना आए, लेकिन अब उसका सीन बनता हुआ और स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पोजीशन हल्की करी है तो दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। सो आते हैं आगे। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि एकदम से कुछ आएगा, साथ में ध्यान ये भी रखना है कि इनको पोजीशन अभी और भी डिस्ट्रीब्यूट करनी हो सकती है और शॉर्ट साइड पे भी पोजीशन बनानी हो सकती है। उसके लिए नई एक्सपायरी में हमेशा जिस तरीके से होता है, 1-2 दिन थोड़ा सा साइडवेज रख के या थोड़ा पॉजिटिव रख करके लोगों को माल टिकाया जाता है, तो फिर गेम बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अभी हम कंक्लूजन पे आते हैं कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं पहले। रिटेलर कॉल राइटिंग में आ गया, तो रिटेलर यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिटेलर की मेजर कॉल्स आज ख़त्म हो गई और ये मैक्सिमम लॉस में कटी होंगी, आप ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि कल से जो भी कॉल आज के लिए कैरी हुई थी कोई भी प्रॉफिट में बंद नहीं हुई है, सारी कॉल्स लॉस में गई हैं, क्योंकि खुला ही इतना बड़ा गैप डाउन था। निफ्टी चाहे भले ही आज एक बार पॉजिटिव में आ गया, बट प्रीमियम तो सारे उड़ गए थे, तो कोई भी रिटेलर यहाँ पे नहीं फ़ायदा कमा पाया होगा। हाँ ये ज़रूर थे जिन्होंने शॉर्ट किया था वो कमा गए अभी भी, लेकिन क्या है सिनेरियो कि रिटेलर कॉल सेल में है,
तो कोई बड़ी पोजीशन अब इनके पास नहीं है, लाइट है बिल्कुल एकदम रिटेलर। तो बाजार को नीचे ले जाने का क्या फ़ायदा होगा स्मार्ट मनी को? तो आंसर इज नो। अभी बाजार को एकदम से नीचे ले जा करके फ़ायदा नहीं मिलने वाला। कारण ये है कि रिटेलर के पास है ही नहीं पोजीशंस, तो पहले उनको थोड़ी पोजीशन पकड़ाई जाए तभी तो पैसा बनेगा चारों तरफ से। अब देखिए कॉल इन्होंने भी अपनी हल्की करी है, अब रह गई है इनकी 2,09,000 लॉट। प्रोज भी काफ़ी अपनी पोजीशन उनकी हल्की हो गई, ऑब्वियसली जो शॉर्ट थे वो क्लोज हुए, तो शॉर्ट उनके भी काफ़ी घट गए। तो इस डेटा को हम थोड़ा सा न्यूट्रल टू स्लाइड पॉजिटिव रीड कर सकते हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। देखिए इनकी पुट भी घट गई एफआईज की बड़ी क्वांटिटी में, सिर्फ नेग्लिजिबल क्वांटिटी है उनके पास। तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से पॉजिटिव है, लेकिन ये नंबर अभी भी काफ़ी बड़ा है रिटेलर के पास 4,78,000 सेल में, तो ये थोड़ा डेंजरस है अभी सिचुएशन। और प्रोज बाय करके नेट बायर आ गए पुट में, तो ये भी नेगेटिव है। तो दो तरफ नेगेटिव दिख रही है और एक तरफ चीज़ पॉजिटिव दिख रही है, तो थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप इस डेटा को मैं कंसिडर करूँगा। यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी ऑब्वियसली कि ये पोजीशन इनकी निकल गई, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव क्या है? नेगेटिव तो ये है कि 44,000 लॉट उनके सेल हो गए, ये भी एक्सपायर हुए होंगे काफ़ी, मतलब लॉट्स इसमें से एक्सपायर हुए होंगे। लेकिन पॉजिटिव क्या है कि आज एक्सपायरी थी, इन्होंने अपने स्टॉक फ्यूचर्स के साथ भी वही गेम कर सकते थे जो इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर के साथ किया, तो उनको नहीं एक्सपायर होने दिया, उनको कैरी कर गए, वहाँ पे उस तरह का काम नहीं हुआ। तो ये बड़ा पॉजिटिव मानूंगा इस चीज़ को मैं। प्लस रिटेलर की पोजीशन अब स्टॉक्स पे भी काफ़ी हल्की हो गई है, सिवाय के इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर के। स्टॉक फ्यूचर में अभी भी बने हुए हैं, यहाँ पे कोई एक्सपायरी नहीं हुई है रिटेलर की, लेकिन यहाँ पे पोजीशन जरूर कॉल्स के अंदर हल्की हुई है। सो डेटा थोड़ा मिक्स टाइप है ओवरऑल। तो जब भी मिक्स डेटा होता है थोड़ा मार्केट चॉपी, साइडवेज, प्रीमियम मीटिंग टाइप रहती है। लाइकलीहुड उस चीज़ की लग रही है, अनलेस कि कोई बड़ा ट्रिगर हमारे को देखने को मिल जाए, कोई बड़ा हमारे को मूव आता हुआ वर्ल्ड मार्केट से दिखाई दे जाए, तो उस डायरेक्शन से क्लू लेकर के फिर मार्केट थोड़ा सा बिहेव कर सकता है। उस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। सो ऐसे में एडवाइस यही रहती है कि जब लगे कि यार आज का दिन थोड़ा चॉपी होने वाला है, तो उस चॉपी वाले दिन में क्वांटिटी पहले तो बहुत कम रखनी चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। बाजार पूरा ECG वाला ग्राफ बना देता है और उसके अंदर जो है कमाने के बजाय स्टॉप लॉस हंटिंग में ही सारा गेम निकल जाता है। तो फोकस करना चाहिए स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा। कल मेरा पर्सनल व्यू ये रहेगा कि स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करें। अगर लगे कि चॉपीनेस दिख रही है तो तुरंत शिफ्ट कर जाना चाहिए स्टॉक्स की तरफ, और वहाँ पे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढें, प्रेफरेबली अभी फ़िलहाल लॉन्ग साइड की, क्योंकि अभी भी बाज़ार में काफ़ी सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे हैं। चाहे मार्केट कहीं भी जा रही हो, स्टॉक्स अच्छे मूव दे रहे हैं, क्योंकि अभी भी बुल रन में है, कोई बियर रन नहीं आई है अभी। सो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो वहाँ पे आई थिंक वी कैन जनरेट बेटर ट्रेड्स। तो ये दोस्तों ओवरऑल व्यू है, बाकी लेवल्स को रिस्पेक्ट करके ट्रेड करेंगे। और फिर कल होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।